जय श्री नंदलाल प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर व्रज के कान्हा से प्रार्थना करें। हे गोपाल, जो भी इस गीता संदेश को श्रवण करे उसके जीवन में आनंद और भक्ति का प्रकाश फैलाना, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे और वीडियो को अंत देखे, प्रभु उसके जीवन में असीम कृपा बरसाना। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के प्रेम में बंध जाता हूं। तो प्यारे साथियों, प्रेम से कमेंट करें राधे कृष्णा और गीता के दिव्य विचारों में डूब जाए। शांत रहो, वक्त सबका आता है। दोस्तों, ये शब्द केवल हवा में कहे गए खाली अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ऐसा सत्य है जो हर इंसान की जिंदगी में किसी न किसी रूप में सामने आता है। जब इंसान मुश्किलों से घिरा होता है, जब लगता है कि सब कुछ खो गया है, जब बार बार नाकामियां हाथ लगती हैं, तब ये एक वाक्य शांत रहो, वक्त सबका आता है, दिल को जैसे सहारा देता है। सोचकर देखिए, जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव होते हैं। इंसान ऊंचाई पर होता है, उसके पास दौलत, नाम, इज्जत सब कुछ होता है। लोग उसके आसपास रहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और कभी वही इंसान नीचे गिरता है, लोग दूर चले जाते हैं, बुरे हालात उसे अकेला कर देते हैं। लेकिन सच तो यही है कि ये दोनों ही हालात स्थायी नहीं होते। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही गहरा संदेश दिया था। गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब रथु चक्र की तरह हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता। गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि कुछ महीने बाद ठंडी हवाएं चलेंगी। उसी तरह जब सर्दियों में कंपकंपी छूटती है, तब भी दिल के किसी कोने में यह भरोसा होता है कि जल्द ही सूरज की गर्माहट शरीर को राहत देगी। बिल्कुल वैसे ही जिंदगी में जो भी कठिनाई या सुख मिलते हैं, वे भी हमेशा नहीं रहते। लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क आता है हमारे धैर्य में। कृष्ण यही कहते हैं, अगर हम धैर्य रख लें, अगर हम हालात का सामना शांत मन से करें, तो कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी बुरे समय में हार मान ली, घबरा गए, और बाद में जब वक्त बदला तो महसूस किया कि अगर थोड़ा और सब्र कर लेते तो हालात अपने आप ठीक हो जाते। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि अच्छे वक्त में आप अहंकार में बह गए और फिर वक्त ने करवट बदलते ही सब कुछ छीन लिया। यही वजह है कि गीता में कृष्ण बार बार यही समझाते हैं, इन उतार चढ़ावों को जैसे रथु चक्र को स्वीकार करते हो, वैसे ही स्वीकार करो। क्योंकि अगर सर्दी पर नाराज हो गए या गर्मी से झगड़ बैठे तो क्या मौसम बदल जाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जिंदगी के सुख दुख भी आपके गुस्से या शिकायत से बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं, और जब अच्छा वक्त आए तो उसमें बहकर अहंकारी नहीं बनना। बस शांत रहना, स्थिर रहना, क्योंकि वक्त बदलता है और उसका नियम किसी के लिए नहीं रुकता। कल्पना करो, तुम खुद जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां सब कुछ अंधकारमय लगता है। ऐसा लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। दिल भीतर से टूटा हुआ है और दिमाग बार बार यही सोचता है कि अब आगे कैसे बढ़ें। यही वह समय होता है जब इंसान का धैर्य, उसकी शांति और उसका विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरते हैं। कृष्ण का यही संदेश है, कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अगर इंसान उस क्षण को धैर्य से झेल जाए तो वही कठिनाई उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। महाभारत के युद्ध की कल्पना करो। अर्जुन, जो सबसे बड़ा योद्धा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसके सामने खड़े थे उसके ही अपने लोग, गुरु, भाई, रिश्तेदार। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि अपने ही खून के खिलाफ कैसे खड़ा हो। उसका धनुष हाथ से छूटने लगा, उसकी आवाज कांप गई। उसने कृष्ण से कहा, माधव, मैं नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया है। यही स्थिति है जब इंसान को लगता है कि सब बिखर गया है। लेकिन कृष्ण ने उसे झकझोरा, अर्जुन उठो, ये तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म है। हार जीत की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाओ। अगर कृष्ण उस पल अर्जुन को समझाते नहीं तो शायद महाभारत की तस्वीर ही कुछ और होती। लेकिन उसी पल अर्जुन ने धैर्य रखा, शांति से कृष्ण के वचनों को सुना और खुद को संभाला। यही धैर्य, यही संयम, वही निश्चलता उसे विजय तक ले गई। हमारे जीवन में भी वैसा ही होता है।
सोचो, जब किसी का व्यवसाय अचानक घाटे में चला जाता है, जब मेहनत के बाद भी सफलता हाथ से निकल जाती है, जब रिश्ते टूटते हैं या जब कोई अपनों से बिछड़ जाता है, तब दिल हार मान लेता है। लेकिन अगर वही इंसान शांत रहकर, धैर्य रखकर आगे बढ़ने का साहस जुटा ले, तो वह गिरकर भी संभल जाता है। यही वक्त उसे और मजबूत इंसान बना देता है। कृष्ण का यही संदेश है, मत घबराओ, मुश्किलें आएंगी लेकिन वे बीत भी जाएंगी। तुम सिर्फ अपना कर्म करते रहो, परिणाम अपने समय पर आएगा। आज अगर तुम्हारा समय खराब है तो सबसे पहले खुद को शांत करो। मन घबराता है, बेचैनी होती है और लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यहीं पर तुम्हें धैर्य रखना है। सोचो, जब किसान बीज जमीन में डालता है तो उसे अगले ही दिन फसल नहीं दिखती। वह जानता है कि बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। शुरुआत में तो सिर्फ खाली जमीन नजर आती है, लेकिन किसान को भरोसा होता है कि अंदर कुछ हो रहा है। बीज को भी संघर्ष करना पड़ता है। पहले अंधेरी मिट्टी को चीर कर ऊपर आना पड़ता है। मिट्टी में नमी कम हो तो वह झेलता है, ज्यादा हो तो भी संभालता है। कभी तेज धूप आती है तो उसकी नन्ही पत्तियां जलने लगती हैं, लेकिन फिर भी वह टिकता है। किसान भी हार नहीं मानता। वह सुबह उठकर पौधे को देखता है, पानी देता है, घास फूस हटाता है। कई बार लगता है मेहनत बेकार जा रही है, क्योंकि हफ्तों तक कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता। लेकिन वह जानता है धैर्य का फल ही सबसे मीठा होता है। वैसे ही जीवन में भी होता है। जब समय खराब होता है तो हमें लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन असल में हमारे अंदर बदलाव हो रहा होता है। हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। जिस तरह बीज पेड़ बनने से पहले मिट्टी और मौसम की कठिनाइयों से गुजरता है, वैसे ही इंसान को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। सोचो, अगर किसान बीच रास्ते में ही हार मान ले और खेत को छोड़ दे तो क्या कभी उसे फल मिलेगा? नहीं। और अगर वह धैर्य से मेहनत करता रहे तो वही छोटा सा बीज एक दिन विशाल छायादार पेड़ बन जाता है, जो न सिर्फ उसे फल देता है बल्कि राहगीरों को छाया और पक्षियों को घर भी देता है। इसी तरह जब तुम्हारा बुरा वक्त हो तो खुद को समझाओ, ये वक्त हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अभी तुम संघर्ष कर रहे हो, मिट्टी झेल रहे हो, धूप और बरसात सह रहे हो, लेकिन जब सही समय आएगा तो यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाकर ऐसा फल देगा जिसे देखकर लोग चौंक जाएंगे। कृष्ण का उपदेश यही है, धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि सही समय आने तक खुद को संभाले रखना, अपने मन को स्थिर रखना और परिस्थिति के दबाव में टूटने के बजाय और मजबूत बनना होता है। जब इंसान अधीर हो जाता है तो उसका निर्णय बिगड़ जाता है, उसका सोचना उलझ जाता है और जो मौका उसे मिल सकता था वही उससे छूट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान अगर बीज बोते ही अगले दिन खेत खोदकर देख ले कि अंकुर क्यों नहीं निकले, तो उसे कभी फसल नहीं मिलेगी। लेकिन वही किसान अगर धैर्य रखे, समय पर पानी दे, खाद दे और प्रतीक्षा करे, तो कुछ ही समय बाद हरी भरी फसल खड़ी हो जाती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अधीर हो गए तो समय का लाभ खो दोगे। अवसर अक्सर धैर्यवान लोगों के पास ही आता है, क्योंकि वही लोग सही समय तक टिक पाते हैं। जरा सोचो, अगर समंदर की लहरों का इंतजार करने वाला नाविक अधीर होकर नाव किनारे छोड़ दे तो क्या वो कभी पार जा पाएगा? नहीं। लेकिन जो नाविक लहरों के थमने तक धैर्य रखता है वही अपने मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन अगर शांत रहकर स्थिर मन से आगे बढ़ोगे तो जीवन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें पहुंचना है। जीवन में हर मोड़, हर देरी, हर कठिनाई अपने भीतर एक संदेश छुपाए होती है। ठहरो, अभी सही समय नहीं आया है। और जब इंसान उस संदेश को समझकर आगे बढ़ता है तब रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है। रात चाहे कितनी भी लंबी लगे, लेकिन सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन की अंधेरी घड़ियां भी हमेशा के लिए नहीं रहती। हर तूफान के बाद आसमान साफ होता है। तूफान चाहे कितनी भी जोर से क्यों न चले, लेकिन अंत में वही आसमान खुलकर नीला हो जाता है और वही हवा ठंडी, सुकून देने वाली बन जाती है। और हर कठिनाई के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। मुश्किलें हमेशा इंसान को थकाने के लिए नहीं आती,
बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे लोहे को जब तक आग में तपाया नहीं जाता वो तेज धार वाली तलवार नहीं बन पाता, उसी तरह इंसान भी बिना कठिनाइयों के अपनी असली ताकत नहीं पहचान सकता। यही है धैर्य का असली अर्थ, ठहरना, समझना और सही समय पर सही कदम उठाना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, कर्म करो और शांत रहो, क्योंकि वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो क्योंकि वक्त सबका आता है। अगर इस वाक्य को हम अपने जीवन की घटनाओं में देखें तो यह बिल्कुल सच लगता है। पहला उदाहरण महाभारत से। जब पांडवों को जुए में धोखे से अपना सब कुछ खोना पड़ा, वे वनवास में भेजे गए। सोचो, राजाओं के राजा जिनके पास असीम साम्राज्य था, अचानक वनवासी बन गए। अगर उस समय वे अधीर होकर बदला लेना चाहते तो शायद हार जाते, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, शांत रहे और समय का इंतजार किया। और वही समय पलटा जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। अंत में पांडवों ने न्याय पाया। संदेश यह है कि कठिनाई स्थायी नहीं होती। दूसरा उदाहरण साधारण जीवन से। मान लो कोई इंसान नौकरी खो देता है। उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे संभलेगा। लेकिन अगर वह शांत रहकर धैर्य रखे, खुद पर भरोसा रखे और मेहनत जारी रखे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल जाती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो एक नौकरी खोने के बाद और बड़ी सफलता तक पहुंचे। तीसरा उदाहरण किसान का धैर्य। एक किसान बीज बोता है, बीज डालते ही उसे फल नहीं मिलता, बीच बीच में सूखा पड़ता है, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है। अगर वह अधीर हो जाए और खेत छोड़ दे तो कभी फसल नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर वह शांत रहकर हर परिस्थिति सहन करता है तो समय आने पर वही बीज भरपूर फल देता है। यही कृष्ण का उपदेश है, धैर्य रखो। चौथा उदाहरण हमारी भावनाओं से। मान लो किसी का रिश्ता टूट जाता है, दिल टूटने पर लगता है कि जीवन रुक गया। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता है, वही इंसान फिर से हंसता है, नए लोगों से मिलता है और बेहतर अनुभव जीता है। उस वक्त समझ आता है कि अगर तब अधीर हो जाते तो खुद को नुकसान पहुंचा बैठते। पांचवां उदाहरण अर्जुन का युद्ध में धैर्य। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर शस्त्र डाल दिए और कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, तब श्री कृष्ण ने समझाया, अर्जुन तू केवल अपना कर्म कर, परिणाम तेरे हाथ में नहीं है, परिणाम का भार मुझ पर छोड़ दे। अगर अर्जुन उस वक्त भाग जाता तो पांडवों का भविष्य खत्म हो जाता, लेकिन शांत रहकर धैर्य रखकर उसने युद्ध किया और जीत हासिल की। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है, जब मुश्किल समय आए शांत रहो, टूटे शांत रहो, जब हार मिले शांत रहो, क्योंकि समय बदलता है। जो आज तुम्हारे खिलाफ है वही कल तुम्हारे पक्ष में होगा। याद रखो, शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर सफल व्यक्ति की कहानी इसी सिद्धांत पर टिकी हुई है। पहला उदाहरण खेल की दुनिया से। महान खिलाड़ी धोनी को देखो। शुरुआती दिनों में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। रेलवे की नौकरी तक करनी पड़ी, टिकट चेकर बनना पड़ा, कई बार चयन से बाहर कर दिए गए। अगर उस समय वे अधीर हो जाते और हार मान लेते तो आज दुनिया उन्हें कैप्टन कूल के नाम से नहीं जानती। शांत रहकर उन्होंने मेहनत जारी रखी और समय ने उन्हें दुनिया का सबसे सफल कप्तान बना दिया। दूसरा उदाहरण व्यवसाय की दुनिया से। धीरूभाई अंबानी की कहानी याद करो। एक छोटे से पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवक ने धैर्य और शांत मन से अपनी मेहनत जारी रखी। कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन समय का इंतजार किया। आज रिलायंस का नाम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में आता है। उनका जीवन यही सिखाता है कि धैर्य और शांति से समय को बदलने की क्षमता मिलती है। तीसरा उदाहरण शिक्षा और असफलता से। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल होना पड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शांत रहकर एक एक गलती से सीखते गए। अंततः उन्होंने वह कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। अगर वे उस समय अधीर होकर सब छोड़ देते तो शायद आज हम अंधेरे में जी रहे होते। चौथा उदाहरण सामान्य जीवन से। एक छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है। उस वक्त उसके लिए दुनिया खत्म जैसी लगती है, लेकिन अगर वह शांत रहकर
अगली बार और मेहनत करता है तो वही असफलता उसकी सफलता की नींव बनती है। हजारों लोग ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पहली बार असफल होकर बाद में बड़ी सफलता हासिल की। पांचवां उदाहरण, रिश्तों और जीवन से कई बार परिवार या दोस्त हमारा साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त लगता है कि अब कोई सहारा नहीं बचा, लेकिन समय बदलता है, नए लोग मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं और वही इंसान समझ जाता है कि जो खोया था वो एक सीख थी और जो पाया है वही उसका असली सहारा है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। जीवन हमें बार बार कठिनाई देगा, लेकिन हमें याद रखना है कि हर कठिनाई अस्थायी है। सच्ची जीत उसी की होती है जो शांत रहता है, धैर्य रखता है और सही समय का इंतजार करता है। श्री कृष्ण का यह वचन, शांत रहो, वक्त सबका आता है, हमें बार बार याद दिलाता है कि जीवन का हर पड़ाव बदलता है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब देखिए कुछ और जीवन के उदाहरण। पहला उदाहरण, अब्राहम लिंकन की कहानी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे बार बार चुनाव हारे, व्यापार में असफल हुए, व्यक्तिगत जीवन में भी गहरी तकलीफों का सामना किया। अगर वे हार मान लेते तो शायद इतिहास उन्हें याद भी न रखता, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, शांत रहे और हर असफलता से सीखते गए। आखिरकार वे अमेरिका के सबसे महान नेताओं में से एक बने। यह साबित करता है कि शांत रहना और समय का इंतजार करना व्यक्ति को महान बना देता है। दूसरा उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी। आज डिज्नी का नाम सुनते ही खुशियों और कल्पनाओं की दुनिया याद आती है, लेकिन वॉल्ट डिज्नी को शुरुआती दिनों में अखबार से निकाल दिया गया था। कारण बताया गया कि उनमें रचनात्मकता नहीं है। सोचिए, जिस व्यक्ति की कल्पना शक्ति ने पूरी दुनिया को जादुई कहानियां दी, उसे ही कहा गया कि उसमें कल्पना नहीं। अगर उस समय वॉल्ट डिज्नी अधीर होकर सब छोड़ देते तो दुनिया मिकी माउस और डिज्नी वर्ल्ड से वंचित रह जाती। शांत रहकर उन्होंने अपने सपनों पर काम किया और समय बदल गया। तीसरा उदाहरण, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी यही सिद्धांत अपनाया। अंग्रेजों की गुलामी आसान नहीं थी, बार बार संघर्ष में असफलता मिली, जेल गए, यातनाएं सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और संघर्ष जारी रखा। अंततः समय पलटा और भारत आजाद हुआ। अगर वे शांत रहकर धैर्य न रखते तो शायद आज भी हम आजादी का स्वाद न चखते। चौथा उदाहरण, सामान्य जीवन से। मान लीजिए किसी परिवार पर आर्थिक संकट आ जाता है, कर्ज चढ़ जाता है, लोग ताने मारते हैं। ऐसे समय में अगर परिवार टूट जाए तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वे शांत रहकर धैर्य रखकर मेहनत जारी रखें, धीरे धीरे कर्ज उतरता है, हालात बदलते हैं और वही लोग जिनके ताने सुनने पड़े बाद में तारीफ करते हैं। पांचवां उदाहरण, महाभारत का अंत। दुर्योधन को लगता था कि उसका समय हमेशा चलेगा, शक्ति, सत्ता और साम्राज्य उसके पास था, लेकिन समय का पहिया घूमता है। वही दुर्योधन जिसने पांडवों को अपमानित किया, अंत में युद्ध भूमि में अकेला और असहाय खड़ा रह गया। वहीं पांडव जिन्होंने धैर्य रखा और शांत रहकर समय का इंतजार किया, अंततः विजयी हुए। यही समय का न्याय है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यही सिखाता है। हर कठिनाई का अंत होता है, हर असफलता भविष्य की सफलता की नींव बनती है। हर व्यक्ति का समय आता है, बस उसे धैर्य और शांति के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। अगर तुम आज संघर्ष झेल रहे हो तो यह याद रखो, यह संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है। समय का पहिया कभी रुकता नहीं। कल वही लोग तुम्हारी सफलता के गीत गाएंगे जो आज तुम्हें ताने दे रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तांस्थितिक्षस्व भारत। अध्याय 2 श्लोक 14। अर्थ, हे अर्जुन, सुख दुख ठंड गर्मी जैसे अनुभव अस्थायी हैं, ये आते जाते रहते हैं, तू इनका धैर्य पूर्वक सहन कर। यही श्लोक हमें समझाता है कि बुरा समय भी स्थायी नहीं है, धैर्य ही असली शक्ति है। उदाहरण 1, संत कबीर का धैर्य। कबीरदास को समाज ने कई बार ठुकराया, लोग उन्हें ताने मारते, उनकी बातों का मजाक उड़ाते, लेकिन कबीर शांत रहे, धैर्य से अपने विचार कहते रहे। समय ने करवट ली,
और वहीं कबीर आज भारतीय संत परंपरा की सबसे ऊंची आवाज माने जाते हैं। उदाहरण 2, स्टीव जॉब्स की वापसी। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को एक समय अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। यह किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा आघात था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शांत रहकर धैर्य और नए विचारों के साथ काम किया। बाद में वही एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्रांति खड़ी कर दी। यह बताता है कि वक्त हर किसी का आता है, बस धैर्य चाहिए। उदाहरण 3, भीष्म पितामह और समय का न्याय। भीष्म पितामह को देखिए, वे आजीवन हस्तिनापुर के प्रति वफादार रहे, लेकिन दुर्योधन की गलतियों को देखकर भी शांत रहे। उन्होंने धैर्य से सब सहा और अंत में युद्ध भूमि पर बाणों की शैया पर लेटकर गीता के सत्य को सुनने वाले बने। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि समय चाहे जैसा हो, सत्य और धैर्य अंततः विजय पाते हैं। उदाहरण 4, महात्मा गांधी का धैर्य। गांधी जी का पूरा आंदोलन ही शांति और धैर्य पर आधारित था। अंग्रेजी हुकूमत ने बार बार अपमानित किया, जेलों में डाला, लेकिन उन्होंने शांत रहकर सत्याग्रह का मार्ग चुना। समय ने करवट ली और वही शांतिपूर्ण मार्ग भारत की आजादी का कारण बना। उदाहरण 5, साधारण इंसान की कहानी। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार अपने व्यापार में बार बार घाटा झेल रहा है। आसपास के लोग उसे मजाक में कहते हैं कि इसमें दम नहीं है, लेकिन वह शांत रहकर मेहनत करता है, हर गलती से सीखता है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है और एक दिन वही लोग उसकी सफलता का गुणगान करते हैं। यही है समय का न्याय। गीता का सार यही है, सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता, ये सब जीवन के ऋतुचक्र की तरह हैं। आज सर्दी है, कल गर्मी आएगी। आज तूफान है, कल धूप निकलेगी। अगर तुम धैर्य रखते हो और शांत रहते हो तो समय खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का यह वचन सदा याद रखो, शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। परिणाम की चिंता मत कर। यही कारण है कि जब हम कठिन समय में शांत रहकर अपने कर्म करते रहते हैं तो समय अवश्य बदलता है। समय का पहिया हमारे कर्मों पर ही घूमता है। पहला उदाहरण, एक साधारण मजदूर की कहानी। गांव का एक मजदूर दिन रात मेहनत करता था। बारिश हो या धूप, वह कभी काम से पीछे नहीं हटा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतना काम करके भी क्या पाया, लेकिन उसने शांत रहकर अपने कर्म जारी रखे। धीरे धीरे उसने थोड़ा थोड़ा बचाया और एक दिन उसी मजदूर ने अपने बच्चों को पढ़ाकर अफसर बना दिया। यह बताता है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दूसरा उदाहरण, महात्मा बुद्ध का उपदेश। महात्मा बुद्ध कहते थे कि जीवन में दुख हमारे ही कर्मों का परिणाम है। अगर हम अधीर होकर गलत कदम उठाएंगे तो दुख और बढ़ेगा, लेकिन अगर शांत रहकर सही कर्म करेंगे तो समय बदलकर हमें सुख देगा। कितने लोग थे जिन्होंने बुद्ध का मार्ग अपनाया और उनका जीवन बदल गया। तीसरा उदाहरण, रामायण का प्रसंग। सीता माता को रावण हर ले गया। उस समय भगवान राम भी इंसान की तरह व्याकुल हुए, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, अधीर होकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। समय का इंतजार किया और अपने धर्म के अनुसार कर्म करते रहे। अंततः समय ने करवट ली और रावण का अंत हुआ। यह घटना बताती है कि कठिन समय में शांत रहकर धर्मयुक्त कर्म करना ही सच्ची विजय देता है। चौथा उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन डॉ। एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन गरीबी में बीता। अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। शांत रहकर पढ़ाई और मेहनत जारी रखी। समय बदला और वही बच्चा भारत का राष्ट्रपति बना, जिसे पूरी दुनिया ने सम्मान दिया। पांचवां उदाहरण, जीवन का पहिया। सोचो, जैसे पहिया घूमता है वैसे ही समय भी घूमता है। कोई भी व्यक्ति हमेशा नीचे नहीं रहता और न ही हमेशा ऊपर। राजा हरिश्चंद्र को देखो, सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने बड़ा दुख सहा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, शांत रहे। समय बदला और वे सत्य के प्रतीक बन गए। समय क्यों बदलता है? क्योंकि यह हमारे कर्मों से संचालित है। अगर हम अधीर होकर शांत रहना भूल जाएं तो कर्म गड़बड़ा जाते हैं और समय और भी खराब होता है।
लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के उपदेश को याद रखते हैं, शांत रहो और अपने कर्म करते रहो, तो धीरे धीरे समय हमारे पक्ष में आ ही जाता है। इसलिए याद रखो, कठिनाई आए तो शांत रहो, असफलता मिले तो शांत रहो, अपमान हो तो भी शांत रहो, क्योंकि समय का पहिया कभी किसी के लिए रुकता नहीं। आज जो नीचे है कल वहीं ऊपर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।